Alright, so good morning, students. We are starting with the chapter 4, computer memory. I guess memory of the computer system. So, memory is the most important part of the computer. As you all know, अब सबके पास फ़ोन्स हैं. स्टोरेज कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. We require 64 GB, 124 GB, 128. So, memory is the most important part of your computer, of your laptops, your phone. So there are two types of memories, volatile and non-volatile. Volatile memory वो होती है memory which is washed as soon as the power supply is cut off. कि जैसे ही मैं कोई काम कर रही हूँ लेकिन लैपटॉप मेरा स्विच ऑफ हो जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर बैकअप ख़त्म हो गया उसमें, तो जो भी मैं काम कर रही थी वो सब कुछ वॉश अवे हो जाएगा. ठीक है. एंड देयर कम्स नॉन वॉलेटाइल मेमोरी विच इज़ परमानेंट इन नेचर एंड वो पावर सप्लाई कट होने पे भी हमारे साथ रहती है. जब आप वापस से अपना कंप्यूटर ऑन करोगे तो आपको फिर से जितना भी डाटा है वो आपको मिलेगा. राइट. सो वॉलेटाइल मेमोरी की दो एग्जांपल्स हैं, रैम, कैश मेमोरी, एंड नॉन वॉलेटाइल में आता है रोम. ठीक है. वी विल डिस्कस दिस वन बाय वन. कंप्यूटर सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स, असेस टाइम एंड कैपेसिटी. जब भी हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि टाइम कितना लेती है वो चलने के लिए, हमारा कंप्यूटर टाइम कितना लेता है, और कैपेसिटी कितनी है, हाउ मच वी कैन स्टोर. सो द फास्टर द स्पीड लेसर विल बी द असेस टाइम. ऑब्वियसली जितनी स्पीड फास्ट होएगी हमारे कंप्यूटर की, लैपटॉप्स की, उतना ही हमें कम टाइम लगेगा कोई भी काम करने के लिए. ओके. द नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सो प्राइमरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं. ठीक है. मेमोरी के अंदर आता है रैम, रोम, एंड सेकेंडरी के अंदर आता है फ्लॉपी, पेन ड्राइव, CD, DVD, एक्सेट्रा. राइट. नेक्स्ट, रैम क्या होता है? It is in the form of a chip that is implemented with the use of semiconductors. Fine. So RAM हम जो होती है ना, एक चिप की तरह होती है, लेकिन इसका एक फ़ायदा क्या होता है कि इसमें हम रीड भी कर सकते हैं इसको और राइट भी कर सकते हैं इसके अंदर. ठीक है. लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि जैसे कि हमने वॉलेटाइल मेमोरी में पढ़ा कि ये वॉश अवे हो जाती है एज सून एज द पावर सप्लाई इज़ कट ऑफ. Fine. Then comes ROM. It is again in the form of a chip, but इसका क्या होता है? Once programmed, it cannot be rewritten or programmed. The only changes you can make is at the time of manufacturing. इसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें हम रीड एंड राइट कर सकते हैं. ठीक है. रैम और रोम में जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि रैम में हम रीड एंड राइट कर सकते हैं, रोम में हम सिर्फ रीड कर सकते हैं. रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम असेस मेमोरी, रैंडम असेस मेमोरी. और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी. आई होप ये आप सबको पता ही होगा, हम इतने टाइम से ये सब कुछ पढ़ रहे हैं. ठीक है. अब रैम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, दो कैटेगरीज होती हैं अगेन, एस रैम और डी रैम. एस रैम क्या होती है? स्टैटिक रैम, विच रिटेन इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज़ ऑन. जब तक पावर सप्लाई है तब तक ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी. बट देयर कम्स डी रैम, डायनामिक. डायनामिक मतलब जो चेंज होती रहती है, हमें ये वर्ड्स पता है. So it loses its stored information in a very short time even when the power supply is on. कि पावर सप्लाई ऑन है तब भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी लूज़ कर सकते हैं. सो ऑब्वियसली ये जैसे कि इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा है तो ये चीप भी होगा एस रैम से, इसकी स्पीड भी कम है, बट एडवांटेज क्या है कि ये लेस पावर कंज्यूम करता है. ठीक है. फटाफट एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि दो तरह की मेमोरीज होती हैं, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल. वॉलेटाइल के अंदर आता है रैम, नॉन वॉलेटाइल के अंदर आता है रोम.
फिर आते हैं हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी के अंदर ही आ जाती हैं दोनों मेमोरीज, रैम और रोम, वॉलेटाइल भी और नॉन वॉलेटाइल भी, रैम एंड रोम। रैम होती है जो जिसमें हम रीड एंड राइट कर सकते हैं, रोम होती है जिसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। रैम होता है एस रैम, डी रैम, ठीक है, स्टैटिक एंड डायनामिक, फाइन। रोम के अंदर भी पार्ट्स होते हैं। रोम के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो रहे इधर, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, देन ई पी आर ओ एम, फाइन। ये जो एम रोम है आपके सिलेबस में नहीं है, बट बड़ा इजी सा है, मतलब यू शुड नो दिस कि इट इज़ मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, ओनली दैट डाटा इज़ फिल्ड विच इज़ क्रिएटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो जो हमने फिल कर दिया उस चिप में वो ही रहता है, उसके बाद हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। रोम के ये जो टाइप्स हैं, हमने रोम में ये पढ़ा कि ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है, इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। बट आजकल ऐसे रोम बनने स्टार्ट हो गए हैं, ऐसे चिप्स बनती हैं जिसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। फिर क्या होता है, एक ना पी रोम होता है, प्रोग्राम्ड रीड ओनली मेमोरी, विच इज़ इन योर सिलेबस, ठीक है। इसको हम यूज़र प्रोग्राम्ड रोम भी कहते हैं। और ऐसा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम एक यूज़र भी इसको प्रोग्राम कर सकता है, एक यूज़र भी इसको डिज़ाइन कर सकता है। तो जब मैन्युफैक्चरर इसको डिज़ाइन कर रहा होता है ना, तो वो एक ब्लैंक चिप बना देता है, ठीक है। मतलब उसमें कुछ भी कंटेंट फिल नहीं करता, कोई भी बाइट्स नहीं होते हैं। सो यूज़र इज़ गिवन अ चांस टू डिज़ाइन इट अकॉर्डिंग टू हिज और हर रिक्वायरमेंट। मतलब अगर वो कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई पर्सन है जो अपने अनुसार उसको डिज़ाइन करना चाहता है, अपना कंटेंट फिल करना चाहता है, जो वो चाहता है कि मेरे कंप्यूटर्स में वो रहे, तो वो पी रोम का इस्तेमाल कर सकता है, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और वो एक डिवाइस के थ्रू होता है, दैट इज़ थ्रू पी रोम प्रोग्रामर। उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, पी रोम प्रोग्रामर, फाइन। तो पी रोम बड़ा इम्पॉर्टेंट है और आजकल चलता भी है, तो इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई पर्सन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी। लेकिन इसमें एक बात हमने ध्यान में रखनी है, वो है ये कि एक ही बार प्रोसेस कर सकते हैं भाई इसको। ये नहीं है कि हमने सोचा कि नहीं ये कंटेंट हमने सही नहीं फिल किया, इसको चेंज कर लेते हैं, नहीं। एक बार जो कंटेंट फिल हो गया उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। देन कम्स ई पी रोम। हमने एक और वर्ड लगाया आगे और इससे एक एडवांटेज भी मिल गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इससे क्या होता है, हेयर द यूज़र कैन इरेज एंड री राइट द प्रोग्राम्स, ठीक है। इसमें हम रोम का एक जो बड़ा डिसएडवांटेज है कि ना हम उसको इरेज कर सकते, ना उसको री राइट कर सकते, वो इसमें दूर हो जाता है। इसमें जो यूज़र है वो इरेज भी कर सकता है और री राइट भी कर सकता है। और वो कैसे कर सकता है, यूवी लाइट की यूज़ से, ठीक है। यूवी लाइट क्या होता है, यूवी का फुल फॉर्म पता ही होगा सबको, अल्ट्रा वायलेट, सुनिए ना, यूवी रेज, यूवी लाइट के थ्रू हम सारा डाटा इरेज कर सकते हैं। और इसको अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स लगते हैं इरेज होने के लिए। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि सारा का सारा कंटेंट चिप का जितना भी है वो सारा इरेज हो जाएगा, गॉट इट। इसमें हम सारा डाटा, सारे जितने भी बाइट्स हैं उसमें वो सारे इरेज हो जाएंगे। नेक्स्ट कम ई पी रोम, सॉरी फॉर द कैमरा डिस्ट्रप्शन, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हेयर हमने एक और ई लगाया, उससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकली हम अब इरेज करेंगे, हम यूवी लाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इरेज कर देंगे। हेयर इसमें एक और ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम सिलेक्टिवली इरेज कर सकते हैं कुछ कंटेंट। उसमें क्या था ई पी रोम में कि सारा का सारा कंटेंट ही ना इरेज हो रहा था, राइट। इसमें क्या है, हम सिलेक्टिवली इरेज कर सकते हैं अपना कंटेंट, फाइन। And the last topic for today is cache memory. कैश मेमोरी क्या होता है,
A cache is a temporary storage area where frequently accessed data can be stored for rapid access. इसको समझने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब भी जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करवाते हो, फॉर एग्जांपल आपने पेटीएम यूज़ किया मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए, सो द नेक्स्ट टाइम यू गो देयर, तो क्या होता है कि जो भी नंबर जिस भी नंबर पे आपने रिचार्ज करवाया था वो फिर से उसमें नंबर शो हो रहा होता है ऑलरेडी. आपको दोबारा नंबर टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको दोबारा ये नहीं बताने की ज़रूरत होती वो किस कंपनी का है या वोडाफोन का है या एयरटेल का है. ठीक है, वैसे ही हमारी बैंक की डिटेल्स जैसे कार्ड डिटेल्स हो गई, ऑब्वियसली जो पासवर्ड होता है वो उसमें सेव नहीं होता, पर जो कार्ड की डिटेल्स होती हैं जैसे कि जो कार्ड का नंबर है, द नेम ऑन द कार्ड एंड जो एक्सपायरी डेट है जब आप कुछ भी ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हो, तो वो सब कुछ कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो सारी कंप्यूटर क्या करता है, सेव कर लेता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब हम नेक्स्ट टाइम हमने दोबारा शॉपिंग करनी है और हमने अपना कार्ड यूज़ करना है तो फिर से वो कार्ड नंबर सब कुछ हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ CVV याद करने की ज़रूरत है अपना, और वन टाइम पासवर्ड तो आपके फ़ोन पे ही आएगा एंड आप फटाफट परचेज़ कर सकते हो. ठीक है. So a cache is a temporary storage area where frequently accessed data can be stored for rapid access. It is smaller, obviously small होता है, faster होता है, which stores copies of the data from the main memory location. Copies डाउनलोड कर लेता है. और जो CPU होता है ना, जब भी CPU को असेस करनी होती है इन्फॉर्मेशन तो सबसे पहले वो कैश मेमोरी को असेस करता है. ठीक है, उसके बाद वो रैम पे जाता है. तो इससे क्या होता है, इन्हांसेस द परफॉर्मेंस ऑफ CPU, क्योंकि बड़ी जल्दी हो जाएगा काम, हमें ज़्यादा वेट नहीं करनी पड़ेगी. और सबसे बड़ी बात इसको ध्यान में रखने की है, ये कोई ना ये प्राइमरी के अंदर आता है ना सेकेंडरी के अंदर आता, तो आपने किसी भी अंडर नहीं डालना है इसको. कैश मेमोरी एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है. फाइन. सो with this your topic for today is over, and homework is you have to write at least 5 differences between RAM and ROM, and obviously जितने भी notes मैंने अभी दिखाए हैं आपको, कोशिश करना स्टॉप करके आप सारे नोट्स खुद बना लो, बिकॉज़ मैंने जितना हो सकता था उसको ईजी करके आपके लिए क्रिएट कर दिया ये पॉइंट सिस्टम में. एंड कुछ भी आपको समझना हो तो आई एम अवेलेबल. थैंक यू.